IMF से मुआहदे की बेयकीनी की सूरत हाल, डॉलर की कीमत में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 89 पैसे महंगा हो गया। लेन देन 285 रुपये में जारी। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपये 11 पैसे पर बंद हुआ था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कबल अज वक्त इजलास आज होगा। पॉलिसी रेट में 2% इजाफा मुतवक्के। नवे जायजा इजलास पर IMF से मॉनेटरी पॉलिसी इदारे को शराइत पर अमल दरामद की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे की शराइत रखी हैं। मुल्क में महंगाई का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। एक साल में आटा 56%, दालों की कीमत में 50% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां बरस फरवरी में अफराद ज़र की शरह 31.5% रही। प्याज 416%, चिकन 98%, अंडे 78%, चावल 77% और घी 45% महंगा। मुल्क में 1975 में अफराद ज़र 29% से जायद रिकॉर्ड की गई थी। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। बिजली पर 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 335 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी। इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। के इलेक्ट्रिक के 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 2 पैसे, आरजी सार्फिन के लिए 4 रुपए 45 पैसे, सनती सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे महंगी होगी। चेयरमैन नेपरा ने कहा, बिजली कंपनियों की नाअहली का बोझ सार्फिन पर डालने का जवाब नहीं। अगर अब भी मुआहदा तय नहीं हो पाया तो जो लोग IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उन्हें कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए। माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम की गुफ्तगू। कहा, IMF जो कह रहा है हुकूमत आंख बंद करके अमल कर रही है। हुकूमती इक़दाम के बाइस शायद मुल्क में महंगाई 40% से तजावुज कर जाए। इंतहाई महंगी बिजली के हर यूनिट पर नया इजाफी सरचार्ज जुल्म है। जो लोग बिल दे रहे हैं वो चोरी करने वालों का बोझ भी उठाते हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, ये टैक्स सिर्फ बिल देने की सजा है। जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना अवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल रही है। गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीब के घर वाले भूखे मर रहे हैं, गरीब खुद परेशान है। परेशान की आलम, एक टाइम की रोटी बनाता है, दूसरे टाइम की बनती ही नहीं है। गरीब जो बेचारे हम कसम से रोडों पे निकल आए, लाइक कसम सब्जी नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, आटा नहीं खरीद सकते, मांगने पे तो लाएंगे। कसम खुदा की मैं सही कह रही हूँ। जो दालें 250-300 की मिलती थी वो 550-600 तक पहुँच गई है। तो गरीब आदमी के लिए तो जीना बहुत मुश्किल हो गया। गरीब के बारे में ना हुकूमत ने सोचना है ना किसी और ने। गरीब ने अपना खुद इंतज़ाम करना है और वो पिसता जा रहा है। रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बन रहा है। आटा, घी, सब्जी और गोश्त समेत हर शय पहुंच से दूर है। शहरी शदीद परेशान। कहते हैं बजट आउट हो गया, 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया से DROs और AROs की फहरिस्त मांग ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास आज फिर होगा। सदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा मुशावरत का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल जारी न करने पर तौहीन अदालत का केस। गवर्नर पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ समाअत आज होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। कानूनी टीम काबीना को आईनी मामलात पर ब्रीफिंग देगी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में आसिफ जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान का केस।
शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर। शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ समाअत। कराची से मुस्ताफी अरकान की फौरी समाअत की इस्तदा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत के लिए 7 मार्च की तारीख मुकर्रर। हम भी बुलाना चाहें तो हजारों लोगों को बुला सकते हैं, मगर अदलिया का एहतराम करते हैं। एमक्यूएम के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, मर्दमशुमारी में बाज संगीन गलतियां हैं। 3 दिन में 3 करोड़ लोगों को गिनना कैसे मुमकिन है। सेशन कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया की उबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी। The United States does not favor one candidate, one personality, one political party over another. We stand behind democratic institutions, democratic processes, and ultimately the questions you raise are questions for the people of Pakistan. अमरीका पाकिस्तान में किसी शख्सियत या सियासी जमात की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तानी इदारों और जमहूरी अमल के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की ब्रीफिंग। कहा, तालिबान अपने वादे पूरे करने में नाकाम हैं। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ भी इक़दामात गैर तसल्ली बख्श हैं। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अदालतों के करीब मुजाहिरों पर पाबंदी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अदालतों के अहाते में सिर्फ वकला, सहाफी और साइलिन को दाखिले की इजाजत होगी।